नमस्कार। फ्लोरिकल्चर वाली इस यूनिट के अंदर ये फैक्टर अफेक्टिंग फ्लावर प्रोडक्शन की फ्लावर प्रोडक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो आते हैं हम कि कौन कौन से फैक्टर फ्लावर प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर इन्वायरमेंटल के परिवर्तन से प्लांट ग्रोथ और उनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित होता है। उसी तरह से फ्लावर प्रोडक्शन भी इनसे जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से और इन्वायरमेंटल फैक्टर से प्रभावित होता है। तो फ्लावरिंग को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक हैं वो लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ह्यूमिडिटी, न्यूट्रिशन, ये सारे जो हैं ये मुख्य कारक हैं जो फ्लावरिंग को प्रभावित करते हैं। अब यदि ये सारे सारे जो फैक्टर्स हैं ये सही मात्रा में यदि प्लांट्स को मिलते हैं तो सही समय पर काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो कमर्शियल पर्पस से जब फ्लावर को उगाया जाता है तो ये जो फैक्टर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जैसे अब सबसे पहले हम आते हैं लाइट। तो लाइट के 3 प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्लांट को मतलब प्लांट की ग्रोथ को इनडायरेक्टली कह लेंगे हम कि फ्लावर प्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं। जैसे क्वांटिटी ऑफ लाइट, क्वालिटी ऑफ लाइट एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। क्वांटिटी ऑफ लाइट, इसके अंदर लाइट की क्वांटिटी यानी कि सनलाइट की इंटेंसिटी या उसका कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से फ्लावरिंग को प्रभावित करता है। तो सीज़न के परिवर्तन से ये जो कॉन्सेंट्रेशन है या इंटेंसिटी है लाइट की, वो सनलाइट की, वो परिवर्तित होती रहती है। गार्नर और एलार्ड ने सर्वप्रथम ये बताया था कि फ्लावरिंग पर लाइट पीरियड का प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः पादपों में अपने जीवन काल में कभी भी उचित फोटो पीरियड की आवश्यकता होती है और तभी नियत समय पर सामान्य फ्लावरिंग होती है। कैज़लकजान 1936 में पौधों के फ्लावरिंग को प्रेरित करने वाले प्रकाश जनित उद्दीपन के संबंध में कई प्रयोग किए थे उन्होंने, और उनके अनुसार जो लाइट की इंटेंसिटी है उसके मतलब प्रत्येक प्लांट के लिए इंटेंसिटी अलग अलग की ज़रूरत हो सकती है। तो जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी यदि प्रॉपर प्लांट को जितनी आवश्यकता होती है उतनी मिलती है तो वहाँ पर एक फ्लावरिंग हार्मोन जिसको फ्लोरिजन कहते हैं वो प्रेरित होता है और उसका वो बनता है और ये फ्लोरिजन हार्मोन ही फ्लावरिंग को प्रेरित करता है। ऐसा कैज़ाल्कजान नाम के साइंटिस्ट ने बताया था और बाकी फिर बाद में काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने उसको प्रूव भी किया था। तो उनके अनुसार ये जो है फ्लोरिजन हार्मोन, तो इसका सिंथेसिस लीव्स में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होता है। फ्लोरिजन में मुख्यतः 2 हार्मोन होते हैं, एक जिब्रालिन और एंथेसिन नामक 2 यौगिकों का कॉम्प्लेक्स होता है। जिब्रालिन स्टेम की ग्रोथ और एंथेसिन जो है वो फ्लावरिंग के लिए आवश्यक होता है। और लाइट की क्वांटिटी पादपों की विभिन्न ग्रोथ के पैटर्न को भी प्रभावित करती है और ग्रोथ के प्रभावित होने से फ्लावरिंग भी प्रभावित होती है। अब आते हैं हम कि क्वालिटी ऑफ लाइट। तो लाइट की क्वालिटी यानी कि लाइट की वेवलेंथ मुख्य रूप से, तो वेवलेंथ हम जैसे कि जानते हैं कि ब्लू और रेड वेवलेंथ फ्लावरिंग को प्रभावित करती है। रेड लाइट के एब्जॉर्प्शन से फाइटोक्रोम और ब्लू लाइट के एब्जॉर्प्शन से साइटोक्रोम के द्वारा साइटोक्रोम जो है वो प्रभावित कर। तो ब्लू लाइट जो है प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ और रेड लाइट जो है वो फ्लावरिंग को प्रभावित करती है। ऐसा माना जाता है कि दिन के समय में जो फाइटोक्रोम है वो एक्टिव होता है और उसका संग्रहण होता है और लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को प्रेरित करता है और शॉर्ट डे प्लांट में क्रिटिकल डार्क पीरियड के दौरान जो एक्टिव फाइटोक्रोम है वो क्रमिक रूप से इनएक्टिव में बदल जाता है और शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग को प्रेरित करता है। तो इस प्रकार ये कुछ फाइटोक्रोम्स हैं जो कि क्रिप्टोक्रोम और फाइटोक्रोम ये फ्लावरिंग को लाइट की क्वालिटी पर प्रभावित करते हैं। मतलब रेड लाइट और ब्लू लाइट की इंटेंसिटी पर ये उनकी वेवलेंथ कितनी मात्रा में वो एब्सॉर्ब हो रही है प्लांट के द्वारा उस पर निर्भर करता है फ्लावरिंग। अब ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन 24 आवर की जो साइकिल होती है उसमें लाइट और डार्क के समय चक्रों की अनुक्रिया के आधार पर हमने प्लांट्स को कुछ 5 वर्गों में डिवाइड किया है।
कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको कम दिन का समय चाहिए होता है, कुछ को लॉन्ग डे लाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कुछ डे न्यूट्रल होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट प्लांट्स होते हैं और कुछ एम्फी फोटो पीरियोडिक होते हैं। तो ये जो है शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, इंटरमीडिएट प्लांट और एम्फी फोटो पीरियोडिक प्लांट होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम शॉर्ट डे प्लांट। तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्रिटिकल फोटो पीरियड में कम अवधि में फोटो पीरियड उपलब्ध होने पर फ्लावरिंग करते हैं, जैसे चीनोपोडियम है, डहेलिया है, हेलियंथस एनस, क्राइसैंथेमम इत्यादि ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कम फोटो पीरियड की ज़रूरत होती है। मतलब जो जैसे हम कह लो कि ठंड के सीज़न में जब दिन की लंबाई कम होती है तो लाइट की इनको डार्क पीरियड की अधिक आवश्यकता होती है, लॉन्ग डार्क पीरियड की आवश्यकता होती है, दिन की लाइट की कम ज़रूरत होती है, तो ही इनमें फ्लावरिंग होती है। तो ऐसे पादप जिन्हें निश्चित ये शॉर्ट पीरियड, इनको हम शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं और इनमें दिन की कम लंबाई होती है तभी इनमें फ्लावरिंग होती है। दूसरा लॉन्ग डे प्लांट्स, तो ऐसे प्लांट जिनको फोटो पीरियड से दीर्घ अवधि का फोटो पीरियड चाहिए होता है और तभी उनमें फ्लावरिंग होती है। तो ऐसे डे लेंथ की लगभग इनको 12 आवर से भी ज़्यादा की ज़रूरत होती है, जैसे रुडबेकिया, कैलिफोर्निया पॉपी, एस्टर और कुछ वेजिटेबल्स हैं जैसे बीट है, रेडिश है, पोटैटो, स्पाइनिच इत्यादि। इसके बाद ऐसे जो डे न्यूट्रल प्लांट है, ऐसे फ्लावर हैं जिन ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फोटो पीरियड, किसी भी फोटो पीरियड पर, लगभग सभी तरह के फोटो पीरियड पर ये फ्लावरिंग कर सकते हैं। उनको डे लेंथ, उनकी जो दिन की जो सनलाइट की जितनी लेंथ है, मतलब कहना चाहिए कि दिन के प्रकाश के ऊपर उसके वो कोई डे लेंथ जो है फ्लावरिंग को कोई प्रभावित नहीं करती है, जैसे पिटूनिया है, टोमेटो है, कॉर्न है, कुकुम्बर है इत्यादि। फिर जो इंटरमीडिएट प्लांट्स हैं, जैसे वो पादप हैं जिनके अंदर फोटो पीरियड के निश्चित परास में ही फ्लावरिंग कर सकते हैं, जैसे एंड्रोपोगॉन, वाइल्ड किडनी बीन इत्यादि। और एम्फी फोटो पीरियोडिक ऐसे पादप जो निश्चित फोटो पीरियड के नीचे या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो भी वो सहन कर लेते हैं और उनमें फ्लावरिंग हो सकती है। मतलब जो लार्ज स्केल में फ्लावरिंग होती है, जिस तरह से नॉर्मल फ्लावरिंग होती है, वो हो जाती है उनके अंदर, जैसे मीडिया, एलिगेंस इत्यादि। अब टेम्परेचर, इसके बाद आते हैं कि टेम्परेचर किस तरह से प्रभावित करता है। तो टेम्परेचर के द्वारा कई फिजियोलॉजिकल, अब हम इनडायरेक्टली कहें कि फ्लावरिंग किस तरह से प्रभावित होती है टेम्परेचर से, तो डायरेक्टली तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इनडायरेक्टली जैसे कि टेम्परेचर के द्वारा कई सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस प्रभावित होती है। टेम्परेचर डे लेंथ के साथ मिलकर फ्लावरिंग को प्रभावित करता है और जिससे कई सारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, टेम्परेचर यदि अधिक टेम्परेचर है तो वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस नहीं हो पाती हैं, तो यदि प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाई प्लांट की तो फ्लावरिंग भी अफेक्ट होगी। तो ये टेम्परेचर जो है डे लेंथ के साथ मिलकर फ्लावरिंग को प्रभावित करते हैं, जैसे क्राइसैंथेमम है, कैक्टस है आदि में शॉर्ट डे फोटो पीरियड और लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तभी उनमें फ्लावरिंग होती है। हाई टेम्परेचर से क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और प्लांट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो सीधे सेल को इंज्यूट करता है और जिससे डायरेक्टली फ्लावरिंग प्रभावित होती है। लिलीज को ब्लूमिंग के पहले 33 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। डैफोडिल्स के बल्ब्स को 35 डिग्री से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अक्टूबर में रखने पर ही फ्लावरिंग होती है। कोल्ड टेम्परेचर पर बल्ब इनके मैच्योर होते हैं। तो इस तरह से कुछ ये प्लांट्स हैं जिनमें और टेम्परेचर जो प्लांट की फ्लावरिंग को प्रभावित करता है। वाटर और ह्यूमिडिटी, सभी प्लांट में लगभग 90% वाटर होता है। जैसा हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स में लगभग 90% वाटर होता है, तो वाटर प्लांट्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को प्रभावित करता है। और ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जैसे कि फोटोसिंथेसिस, मुख्य रूप से फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इनके लिए वाटर जो है वो प्राइमरी कंपोनेंट है। सेल में टर्गर प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग के लिए
मतलब स्टोमेटा की क्लोजनिंग ओपनिंग को रेगुलेट करने का कार्य करता है। तो सभी प्रोसेसेस इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को प्रभावित करती है, और ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस प्लांट की ग्रोथ को प्रभावित करती है। तो इनडायरेक्टली सभी प्रोसेसेस जो है फ्लावरिंग को प्रभावित करती है। ह्यूमिडिटी भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि यदि ट्रांसपिरेशन रेट और वाटर मूवमेंट को और ये जो है ह्यूमिडिटी ट्रांसपिरेशन रेट और वाटर मूवमेंट को प्रभावित करता है। तो इस तरह से ह्यूमिडिटी, यदि वाटर मूवमेंट प्रभावित होगी तो उससे इनडायरेक्टली फ्लावरिंग भी प्रभावित होगी, क्योंकि वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को प्रभावित करेगा। इसके बाद आते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। तो मिनरल न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रभावित करता है, जिससे फ्लावरिंग प्रभावित होती है। पोल्यूशन, पेस्ट आदि फ्लावरिंग को प्रभावित करते हैं। यदि मिनरल्स की प्रॉपर मात्रा मिट्टी में नहीं होगी, सॉइल में नहीं होगी, तो जो प्रॉपर मिनरल्स वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए चाहिए, यदि हेल्दी प्लांट नहीं होगा तो हेल्दी फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इस तरह से ये फैक्टर्स हैं कुछ जो फ्लावर प्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं। तो यदि हम कमर्शियल पर्पस से फ्लावर को खेती करते हैं तो हमको हेल्दी फ्लावर्स की ज़रूरत होती है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फ्लावर्स की ज़रूरत होती है। तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर और फ्लावरिंग प्लांट्स को लगाया जाता है। और ये सारे जब प्लांट्स की खेती की जाती है तो कुछ ग्रीन हाउस में भी जब प्लांट्स को लगाया जाता है तो ये सारे फैक्टर अंडर कंट्रोल में ही रखे जाते हैं, जिससे कि फ्लावर प्रोडक्शन किसी तरह से प्रभावित नहीं हो और हेल्दी फ्लावरिंग प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।